फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस फेल क्यों होती है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि जब वो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो कोई स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। कभी कभी तो वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम कर रही होती है और कभी कभी उन्हें लगता है ये स्टडी एकदम फेल हो गई, यानी टेक्निकल एनालिसिस किसी काम की नहीं है। उन्हें लगता है यार कभी कभी मुझे बड़ा इस स्टडी ने बड़ा अच्छा पैसा बना के दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं मैंने जो भी पैसा कमाया वो लूज हो गया। इसका क्या कारण है, हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 90% लोग ये कहते हैं कि हमें टेक्निकल स्टडी आती है, हमें ट्रेडिंग करनी आती है, लेकिन मजे की बात यह है कि 90% लोग इस मार्केट में पैसा लूज करते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जो स्टडी को यूज करते हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बनी है। जब मार्केट उस तरह बिहेव करती है तब तक वो स्टडी काम करती है, लेकिन जब मार्केट अपने आप को बदलेगी तो वो स्टडी फेल हो जाएगी। और हुआ क्या, उन्होंने जितना भी पैसा उस टाइम पहले कमाया है वो सारा पैसा लूज कर जाते हैं। अगर हम किसी स्टडी की बात करें कि अगर कोई टेक्निकल स्टडी है, वो कहते हैं भाई अगर मार्केट में इस मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आए तो आप बाय कर लेना और उसके अगर नीचे जाए तो सेल कर देना। तो कभी कभी तो वो बहुत अच्छा पैसा बना के देगी, लेकिन कभी कभी वो आपको कई बार स्टॉप लॉस हिट कराएगी। अगर ये इतना ही आसान होता तो 90% लोग इस मार्केट से पैसा कमा चुके होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिलियनियर्स होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे पैसा लूज करते हैं, जानते हुए भी कि भाई उनको टेक्निकल स्टडी आती है, उनको मार्केट में ट्रेडिंग करना आता है। अब ये ऐसे ही कुछ है कि जैसे कोई सोल्जर है, सोल्जर अगर एक वॉर फ्रंट पे गया, अब उसके पास पिस्टल भी है, रॉकेट लॉन्चर भी है, हथगोला भी है, रस्सी भी है, मशीन गन भी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको कौन सा जो हथियार है कब इस्तेमाल करना है। तो होगा क्या कि वो वॉर जीत नहीं पाएगा। इस मार्केट में यही होता है कि आदमी स्टडी तो बहुत सारी कर लेता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता नहीं होता, और जब मार्केट अपने आप को बदलती है तो वो उसमें ट्रैप हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बात करी है, जो ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है यानी प्रोफेशनल ट्रेडर है, ये बहुत स्मार्ट होता है, बहुत चालाक होता है नोवाइस ट्रेडर से। इसे पता होता है कि नोवाइस ट्रेडर क्या कर रहा है और क्या देख रहा है, तो ये थोड़े टाइम तक मार्केट को वैसे बिहेव करवाएगा, आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाने देगा, लेकिन एकदम से मार्केट को घुमा देगा। अब यही गलती होती है कि आप जिस कंडीशन में पैसा बना रहे हो उस टाइम आप उसमें पूरी तरह इन्वेस्ट हो जाते हो, और जब प्रोफेशनल ट्रेडर को पता चल जाता है कि नोविस ट्रेडर इसमें पूरी तरह पैसा इन्वेस्ट कर चुका है तो मार्केट को घुमा देता है। अब वही होगा कि जो आपने पहले पैसा बनाया है उस स्ट्रेटजी से, वो स्ट्रेटजी फेल होना शुरू हो जाएगी। इस मार्केट में क्या होता है कि जो भी हमें ट्रेडर दिखाया जाता है, बड़ी मछली या बिग फिश या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या ऑपरेटर से हम कहते हैं, जो भी मार्केट में लोगों को दिखा रहा है कैसे होने वाला है, उसकी पिक्चर अलग होती है। यानी जो आपको ट्रेडर दिखाया जाएगा वो लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, लोग उसमें बाय करेंगे और ट्रैप हो जाएंगे और पिक्चर चेंज हो जाएगी, प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ये लोगों के इमोशन से आप खेलते हैं। इनको पता है कि जो जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं, तभी लोगों को उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल पाता और लोगों को लॉस होता है। अगर आप इस बात को समझेंगे, टीवी पे आके अगर कोई बोलेगा कि कहीं पे सोना छुपा हुआ है, तो क्या जब तक आप वहां पहुंचेंगे क्या आपको सोना मिलेगा? क्योंकि कोई भी चीज अगर डिस्क्लोज हो जाएगी मार्केट में तो फिर वो काम करना बंद कर देती है। यही सिस्टम है कि जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं वो कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बाद में बहुत बड़ा लॉस करते हैं। अब लोग जब ट्रेडिंग करते हैं उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट लगता है, उन्हें लगता है यार मैंने कोई नई स्ट्रेटजी सीखी है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अलादीन का चिराग मिल गया, मैं इससे लाखों या करोड़ों रुपए कमा लूंगा। लेकिन फिर वही होगा, वो स्ट्रेटजी कुछ दिन काम करेगी और बंदा फिर वहां पे लॉस करके पैसा लूज कर देगा और उसे लगेगा कि यहाँ पे मार्केट कुछ काम नहीं करती, स्टॉक मार्केट में कोई पैसा नहीं कमाता, टेक्निकल एनालिसिस फेल है, सब बकवास है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं बनता। तो ये इनका स्टाइल होता है बड़ी मछली का, ये बहुत स्मार्ट है, ये लोगों को ट्रैप करती है, इन्हें पता है लोग किस तरह बिहेव करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? हम किसी पास्ट बिहेवियर के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक का कमोडिटी का प्राइस क्या होगा। अब यही कारण है कि रोबो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग भी फेल होती है। अगर कोई इंसान रोबो यूज कर रहा है, एल्गो ट्रेडिंग यूज कर रहा है, तो उसको फिर यही लगेगा कि ये बहुत अच्छा पैसा बना के दे रहा है। एक्चुअली वो रोबो ट्रेडिंग जो हो रही है वो पैसा एक कंडीशन में बनाती है। कोई भी कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे काम करने का डिजाइन किया गया है। अगर हमें पता है कि हमें उस रोबो को किस कंडीशन में यूज करना है तो हम पैसा बना जाएंगे, नहीं तो फिर वही होगा कि हम लोग ट्रैप होंगे, क्योंकि रोबो अगर मार्केट जैसी वोलेटाइल होगी, रोबो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। पैसा तभी बनेगा जब आपको अपनी स्ट्रेटजी पे विश्वास है, आपको ट्रेडिंग करनी आती है और आप अपने दिमाग से यूज कर रहे हो। अगर आप किसी भी रोबो को बैक टेस्ट करोगे, अगर आप उसे 6 महीने या 10 महीने 1 साल के डेटा पे बैक टेस्ट करोगे तो आपको यही फील होगा कि मैक्सिमम कंडीशंस में वो आपको लॉस ही दे रहा है, क्योंकि मार्केट चेंज होगी। मार्केट अगर एक्यूमुलेशन फेज में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में या अप ट्रेंड में या साइडवेज में, तो हर हिसाब से अलग स्ट्रेटजी बनती है। मार्केट अगर ऊपर ऊपर जा रही है तो स्ट्रेटजी हमारी
बाय ऑन डिप्स की होगी, और अगर मार्केट फॉल कर रही है तो हमें शॉर्ट सेल करना है। अगर उस टाइम हम लोग अप ट्रेंड की स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो हमें लॉस होगा। या फिर अगर मार्केट ऊपर जा रही है और अगर हम एक एक्यूमुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी कि साइडवेज स्ट्रेटजी यूज करेंगे, साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी यूज करेंगे, तो वहां पे भी हमें लॉस होगा। तो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे मार्केट को हम समझ नहीं पाएंगे और हम गलत स्ट्रेटजी का यूज करके लॉस करेंगे। अगर कोई भी इंसान अपनी ट्रेडिंग में कोई इंडिकेटर यूज करेगा, RSI, स्टोचैस्टिक, MACD, तो उसको लगेगा बैक टेस्टिंग करते हुए, हिस्टोरिकल डेटा देखते हुए उसको हमेशा लगेगा कि ये बड़ा अच्छा काम करते हैं और मैंने अगर इस स्ट्रेटजी को यूज किया होता तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन होता क्या है, जितनी भी इंडिकेटर्स हैं ये आपके लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ये होने के बाद आपको बाय सेल सिग्नल देंगे। रियल लाइफ में जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो अगर आपको किसी इंडिकेटर ने बाय सेल सिग्नल दिया और अगर आप उसमें ट्रेड करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि मैं ज्यादा दिन तक 1-2 दिन से ज्यादा पोजीशन को उसमें रख नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बड़ी मछली को पता होता है कि जितने भी नोवाइस ट्रेडर हैं ये क्या सोच रहे हैं और मार्केट को वो इंट्राडे वोलेटाइल करके आपको उसमें से निकाल देगी। तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का तरीका है क्या? अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको इस बड़ी मछली यानी इंस्टीट्यूशंस, FII, DII के साथ चलना है, इसके साथ पोजीशन खोलनी है और इसी को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप किसी बड़ी मछली को फॉलो कर रहे हो तो आप पैसा बना जाओगे। ये ऐसे ही जैसे अगर कोई आदमी गाड़ी चलाना नहीं जानता या फिर अंधेरे में गाड़ी चला रहा है, उसको देखने में दिक्कत है, लेकिन वो अगर सामने वाली गाड़ी को फॉलो कर रहा है जो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता है, तो वो क्या होगा कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये स्टॉक मार्केट के अंदर है कि अगर हम लोग बड़ी मछली के साथ चलेंगे तो आप देखेंगे 95% ट्रेड आपके सही होंगे और आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। जहां पे मार्केट घूम रही है आप वहां से एग्जिट कर जाइए, अगर मार्केट बेरिश हो रही है तो आप शॉर्ट सेल कर दीजिए, क्योंकि इंडियन मार्केट इज वेरी मैनिपुलेटिव। ये मार्केट को वोलेटाइल करते हैं। अगर हम और मार्केट की बात करें, इंडिया के बाहर की मार्केट की बात करें, तो हमारी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। यहाँ पे प्राइस को वोलेटाइल किया जाता है और इसके जो करने वाले हैं ये ऑपरेटर ही हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, क्योंकि मार्केट को यही मूव कर सकते हैं। तो हमें इनके साथ चलना सीखना है। अगर आप हमारे सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, इस बड़ी मछली के साथ चलना सीखना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही मेथड ऑफ ट्रेडिंग सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।